नमस्कार। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे विज्ञान में रासायनिक अभिक्रियाओं का एक महत्वपूर्ण प्रकार विस्थापन अभिक्रिया। उसके लिए आवश्यक धातुओं की क्रियाशीलता या सक्रियता श्रेणी है, उसका क्रम याद रखना आवश्यक है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। चलिए बात करते हैं विस्थापन अभिक्रिया की। विस्थापन अभिक्रिया अर्थात वह अभिक्रिया जब किसी यौगिक में, मान लीजिए ए बी से बना हुआ एक यौगिक हो, उसकी अभिक्रिया यदि एक धातु के साथ करवा दी जाए, मान लीजिए सी नामक धातु, तो जो सी है वो ए को हटाकर खुद जुड़ जाता है और ए को अलग कर देता है। इसे कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। अर्थात एक धातु द्वारा किसी यौगिक में उपस्थित धातु को हटाया जाना या विस्थापन करना विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। पर यह तभी संभव है जब किसी धातु की अभिक्रिया करवाई जा रही है वह धातु पहले वाली यौगिक में उपस्थित धातु से अधिक सक्रियशील हो, यानी उससे अधिक पावरफुल हो। अर्थात सी जो है उसकी सक्रियता ए से अधिक होनी चाहिए, तो ही वह उसे हटा सकता है। यानी बहुत सारे धातु हैं, हमें कैसे पता चलता है कि कौन सा धातु किससे अधिक अभिक्रियाशील है या नहीं? वो एक श्रेणी है जिसे हम सक्रियता श्रेणी या क्रियाशीलता श्रेणी कहते हैं, अभिक्रियाशीलता श्रेणी भी कह सकते हैं। वो श्रेणी आपको याद रखनी है, रटनी नहीं है, समझनी है। एक तरीका भी है, ट्रिक भी है, जिसको एक नाम से याद रखोगे तो वो सीधी सरल याद रह जाएगी। चलिए देखते हैं। पोटेशियम नाम पहले से पता होगा आपको, और नहीं है तो इससे पहले वाली वीडियो में भी आपने देखा होगा। पोटेशियम है, उसके बाद में है Na यानी कि सोडियम। ये अधिकतम क्रियाशील है और ये न्यूनतम है, और यहाँ से ये मध्यम में श्रेणी में आते हैं। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, फेरम, फिर है लेड यानी कि Pb, हाइड्रोजन, कॉपर, फिर है मरकरी यानी हाइड्रेजियम, उसके बाद में अर्जेंटम यानी कि सिल्वर, और उसके बाद में ओरम यानी कि सोना। सबसे कम न्यूनतम जो है वो सोना यानी कि अभिक्रियाशील होता है, जो कभी किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, न के बराबर करता है। इसको याद कैसे रखना है इस अभिक्रियाशीलता श्रेणी को? उसके लिए एक नाम है, वो याद रखना आपको। इनके लिए मैं यहाँ लिख देता हूँ।
पैसों के मज़े लो, ले यानी कि लेड है, ये अलग है, इसीलिए लेड नाम याद रख लेना चाहिए। है काम सीसो, देखें पे मतलब पोटेशियम है, सो यानी कि सोडियम, के यानी कैल्शियम, एम यानी कि मैग्नीशियम है, मैं का मतलब, जे का मतलब जिंक, लो यानी कि लोहा यानी कि फेरम, आयरन जिसे कहते हैं, लेड यानी कि पीबी, और है का मतलब हाइड्रोजन, का मतलब है कॉपर तांबा, मैं का मतलब है मरकरी यानी कि हाइड्रोजीरम, और उसके बाद है सी का मतलब सिल्वर यानी चांदी, और सो यानी कि सोना ओरम। तो पैसों के मज़े लो, लेड, हकाम सीसो, यानी ये एक नाम है, वो याद रखें। तो ये सक्रियता श्रेणी आपको याद हो जाएगी। अब इसका उपयोग कैसे करते हैं वो देखें। जो अधिकतम है यानी कि इधर वाले, वो नीचे वालों को हटा सकते हैं, जबकि ये कम वाले जो हैं वो इनको विस्थापित नहीं कर सकते। अर्थात उदाहरण लें कि यदि मान लीजिए यौगिक के रूप में एक में कैल्शियम है और एक में यदि जिंक है, तो जिंक जो है वो कैल्शियम को नहीं हटा सकता, क्योंकि जिंक कैल्शियम के बाद में आता है, नीचे आता है, न्यूनतम की तरफ आता है, इसलिए इससे अधिक शक्तिशाली नहीं है। परंतु कैल्शियम जो है वो जिंक को हटा सकता है, क्योंकि ये इससे अधिक सक्रियशील हैं। तो इनके बाद में जो आने वाले हैं, जैसे ओरम है, उसके बाद में अर्जेंटम है, Hg है, कॉपर है, हाइड्रोजन है, लेड है, फेरम है, जिंक, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम और पोटेशियम, ये अपने नीचे आने वाले यानी बाद में आने वाले तत्वों या धातुओं को विस्थापित कर सकते हैं। तो ये था आज का विषय। उम्मीद है पसंद आया होगा। याद रखें, समझें, नहीं समझ आए तो पूछें। मिलते हैं फिर एक किसी अन्य नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।